गाइस वेलकम टू माय चैनल। मैं टैरोट कार्ड रीडिंग। इस वक्त क्या एनर्जीज है आपके पर्सन की, करंट भावनाएं आपको लेकर क्या कुछ है, चेक करने वाली हूं मैं टैरो कार्ड में। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स ज़रूर करिए ताकि रीडिंग का नोटिफिकेशन आप तक सक्सेसफुली पहुंच जाए। एवरीडे जो है मैं 2 रीडिंग डालती हूँ इस चैनल पर, शॉर्ट्स वीडियो आते रहते हैं एवरीडे, ताकि आपको टाइम टू टाइम आपकी एनर्जीज जो है वो मिलती रहे, हीलिंग आपको मिलती रहे, ब्लेसिंग मिलती रहे और जानकारी जो भी आप चाहते हो अपने रिलेशनशिप की, अपने पर्सन से संबंधित उनकी करंट फीलिंग, करंट एनर्जीज, थर्ड पार्टी सिचुएशन, लविंग एनर्जी, सारी एनर्जीज आपको एवरीडे जो है वो मैं टैरो कार्ड से चेक करके बताती हूँ। तो अगर आप ये सब चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि रीडिंग आपसे मिस ना हो, ठीक है। दूसरा मैं आपसे बोलना चाहूँगी, मैं इसमें राशियाँ आपको बताऊँगी तो आपको चंद्र राशि के आधार पर आप देख सकते हैं। अगर आपको चंद्र राशि नहीं पता है, मान लीजिए आपको नहीं पता है, तो फिर आप जो आपके पर्सन का नेम है ना, नेम तो आपको सभी को पता होगा कि आपके पर्सन का नेम क्या है। तो नेम से जो राशि बनेगी फर्स्ट लेटर से, आप उस राशि से इस रीडिंग को आप आराम से देख सकते हो क्योंकि मैं इसमें राशियाँ बताऊँगी, ठीक है। दूसरा मैं आपसे बोलना चाहूँगी कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होकर इस रीडिंग को देखें। और लेकिन अगर आपको लगता है कि आप थोड़े सा निगेटिव हो रहे हो या फिर आपको बहुत ही ज़्यादा ब्लेसिंग की ज़रूरत है, आपको हीलिंग की ज़रूरत है, तो मैं आपको डेली जो है वो हीलिंग भी सेंड करती हूँ, एंजल ब्लेसिंग भी सेंड करती हूँ, ठीक है, ताकि आप जो है वो पॉजिटिव हो जाए क्योंकि हीलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी। निगेटिव एनर्जीज अगर रिमूव होती हैं या ब्लैक एनर्जीज अगर रिमूव होती हैं तो वो उपाय और हीलिंग से ही है, ठीक है। तो भाई अभी मैं आपको खुद से मैं आपको हीलिंग दे देती हूँ, ठीक है, ताकि आप इस वक्त की जो आपकी एनर्जीज हैं वो पॉजिटिव हो जाए, ठीक है। तो मैं एवरीडे, वैसे तो मैं एवरीडे हीलिंग देती हूँ, एवरीडे, ठीक है। तो मैं हीलिंग जो है वो देती हूँ। और अगर आप हील होना चाहते हैं, आपको लगता है कि हाँ आपके आसपास कोई भी नकारात्मक ऊर्जा है जो आपको परेशान कर रही है, आपके रिश्ते को, आपके करियर को, आपकी लव लाइफ को, जॉब, प्रोफेशन या कोई भी नेगेटिव एनर्जीज अगर आपके आसपास है, तो मैं आपको हीलिंग दे रही हूँ। ये हीलिंग आपको पॉजिटिव करेगी, ठीक है। तो चलिए मैं हीलिंग दे देती हूँ। कुछ सेकंड की हीलिंग होगी, बट कुछ सेकंड की हीलिंग एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा आपके लिए असरकार होगी। दूसरा मैं आपसे आग्रह करना चाहती हूँ उन सभी लोगों के लिए जिनको हीलिंग की ज़रूरत है लेकिन उनको मेरा चैनल नहीं पता है, तो जब मैं आपको हीलिंग दूँ उसके बाद आप 21-51 लोगों को ये जो वीडियो है वो शेयर कर देना, तो उससे उन्हें भी हीलिंग हो जाएगी। या आपके कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ही ज़्यादा हील होना चाहते हैं, नेगेटिव हो रहे हैं, परेशान हैं अपनी लाइफ में, करियर से, लव लाइफ से या रिलेशनशिप से, तो आप उनको ये वीडियो जब शेयर करोगे तो वो भी पॉजिटिव हो जाएंगे। तो शेयर ज़रूर कर देना ये हीलिंग, है ना, 21 लोगों में, 51 लोगों में या 11 लोगों में, जैसा भी आपको सही लगे। तो अभी अपना ध्यान जो है वो केंद्रित करना है आपको कुछ सेकंड के लिए।
तो मैंने मंत्रोच्चारण कर दिए हैं और मंत्रोच्चारण से काफ़ी ज़्यादा इस वक्त की एनर्जीज बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो चुकी है। सो प्लीज़ शेयर दिस हीलिंग रीडिंग 21, 51 या 11 लोगों को आप प्लीज़ शेयर कीजिए, ताकि आपको भी जो है वो पॉजिटिविटी और ज़्यादा मिले। जब आप किसी का अच्छा करते हो तो आपको ईश्वर दुगना अच्छा करके देता है। तो अभी भाई रीडिंग स्टार्ट करेंगे और देखेंगे आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, उनकी करंट भावना आपको लेकर, उनके दिल में आपको लेकर क्या कुछ चल रहा है और क्या कुछ फीलिंग्स हैं, ऐसी क्या कुछ आ रहा है आपकी लाइफ की तरफ। तो यहाँ पर एनर्जीज को देखूंगी मैं। तो 2 बार मेरे को एनर्जी जो है वो इस वक्त आपके पर्सन की मिली, लेकिन वो एनर्जीज दोनों ही बार तीसरी बार फिर मिली है। चलो अब मैं इसको ले ही लेती हूँ। तो मुझे लग रहा है कि इस वक्त की जो भावना आपके पर्सन की दिखाई दे रही है, आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा, ये पर्सन मुझे फंसाव में नज़र आ रहे हैं, किसी फंसाव में फंस गए हैं और वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा उलझे वाली एनर्जीज इनकी आ रही है। ठीक है, तो मतलब जैसे क्या होता है ना कि अगर आप सही रास्ते पर चल रहे हो तो फिर कहीं ना कहीं सारी चीज़ें आपकी खुद ब खुद आपको ईश्वर आपको हेल्प करता है और एक तरीके से पॉजिटिव रहता है। बट अगर कहीं ना कहीं आप किसी को धोखा देते हो या फिर आप किसी के साथ चीटिंग करते हो या फिर कोई ऐसी सिचुएशन आप क्रिएट कर देते हो जिससे आपकी वजह से कोई हर्ट हो, तो फिर एक अलग ही एनर्जीज मिलती है। सेम मुझे यहाँ पर ये पर्सन जो दिखाई दे रहा है आपको कार्ड में, वो पर्सन का यहाँ पर मुझे यही दिखाई दे रहा है। 7 ऑफ कप्स की एनर्जीज में है आज ये पर्सन। तो काफ़ी ज़्यादा मुझे लग रहा है कि निगेटिव हो गया है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इन पर्सन ने वादे तो बहुत ज़्यादा किए थे, बातें तो बहुत ज़्यादा की थी, कमिटमेंट भी दिए थे। ठीक है, बट आज ये पर्सन मुझे ऐसा लग रहा है कि अचानक से ही एक तरीके से होता है ना कि जैसे चाह रहे हो आप जिस मंजिल पर, आपने रास्ता ही बदल दिया। तो मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि इन पर्सन ने एकदम से ही आपका साथ छोड़ दिया और आपका साथ छोड़ने के बाद इन्होंने आपको कॉल करना बंद कर दिया, मैसेज करना बंद कर दिया। एक तरीके से धोखा देता है ना कोई इंसान, जब किसी के साथ बहुत अच्छे से चल रहा है अचानक रिश्ता तोड़ देता है, कॉल कर देता है, उसका बिहेवियर में चेंजेस हो जाते हैं। तो फिर क्या लगता है भाई, यही लगता है ना कि तुम अभी तक तो बिल्कुल सही थे, अभी तक तो तुम्हारी बातें बहुत अच्छी थी, बट अचानक से तुमने अपना रुख ही चेंज कर लिया, है ना, रूडली हो गए, है ना, बात करना बंद कर दिया, नो कांटेक्ट सिचुएशन कर लिया। तो ये वाली सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है अभी इस वक्त। बट ये पर्सन फंसे इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि कहते हैं ना कि अगर आप किसी के साथ, मैंने बोला ना अभी आपको जस्ट कि आप अगर किसी के साथ अच्छा करोगे तो दुगना ही अच्छाई आपकी तरफ आएगी। बट यहाँ पर ये पर्सन फंसाव में इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन या फिर फैमिली के कहने से इन्होंने एकदम से रिश्ता ख़त्म कर दिया। ठीक है, और आज ये इस वक्त काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं अपनी खुद की लाइफ में। ठीक है, इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा मुश्किलों भरी दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे इनके साथ खुद भी धोखा हो गया है, किसी बात को लेकर ये धोखे में थे, अब इनके साथ धोखा हो गया है और अब इनको आ रही है आपकी याद, क्योंकि इनको सिर्फ एक आप ही हो जिसके ऊपर इन्हें पूरा भरोसा है। ठीक है, मतलब इनकी एनर्जीज को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे ही आपके साथ रिश्ता तोड़ दिया है, आपको बात भी नहीं करते हैं, आज आपको कॉल भी नहीं करते हैं, बल्कि आप अगर करते भी हो तो आपका कॉल बात कुछ नहीं आपसे, तो मतलब बिल्कुल ही नो कांटेक्ट ही कर लिया। अगर आप पहले आपको कॉल करते थे तो बड़ा अच्छी लगता था बात करना, खुद ही कॉल करते थे, खुद ही मैसेज करते थे, बड़ा ही मतलब आपको भी फील होता होगा कि इनको बड़ा अच्छा लगता है बात करना, बड़े खुशी खुशी बात करते थे। बट अब तो इनको बात करना एक बोझ के समान लगता है। ऐसा लग रहा है जैसे मतलब आप इनको 100 बार बोलोगे कॉल करने के, तब जाके कॉल करेंगे भी, और ये भी हो सकता है कि कॉल ना ही करें, ब्लॉक ही कर दिया हो, आप कहे जा रहे हो अनब्लॉक कर दो, बट उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो इनकी एनर्जीज में एक चेंज दिखाई दे रहा है। ठीक है, इनकी एनर्जीज में एक चेंजेस आ गए हैं। बट ये पर्सन आज अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान है और इनकी जो भावनाएं आपके लिए हैं वो भावनाएं बिल्कुल बदल गई हैं। आज इनको आ रही है आपकी याद और आज ये पर्सन आपको पाना चाहते हैं और आज इनको लगता है कि मतलब ईश्वर ने कितना अच्छा साथी दिया था, कितना एक नाइस पर्सन दिया था, जो केयरिंग भी था, लविंग भी था, पूरा पूरा साथ देने को तैयार था। एक आवाज़ में, एक कॉल, एक मैसेज में तुरंत रिप्लाई आता था।
तो ये सारी चीज़ें इस पर्सन को याद आ रही हैं, इसकी भावनाएं बदल चुकी हैं, दोबारा से आपके लिए वही पहले वाला प्यार जाग चुका है, वही पहले वाला फीलिंग्स जाग चुकी है और काफ़ी ज़्यादा इमोशनल रहते हैं। लेकिन आपके साथ रूडली बिहेवियर किया है क्योंकि, तो ये इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा, एक होता ना कि मतलब आप अगर किसी के साथ अच्छा करते हो तो चलो भाई आप उससे बोल भी लेते हो, लेकिन अगर आप किसी को धोखा देकर रिश्ता तोड़ते हो, ठीक है, तो फिर बोलने की बाद में ये लगता है कि मतलब भाई मैंने तो एकदम ही ब्लॉक कर दिया है ना, मैंने तो एकदम ही झगड़ा कर लिया, मैंने तो पहले शादी को लेकर इतना प्रॉमिस किया, बाद में शादी नहीं करी, तो फिर दोबारा से बोलने में इंसान को एक थोड़ा सा खुद को शेम फील भी लगती है और लगता है कि मैंने तो उसको धोखा दिया, तो अब मैं से क्या बोलूँ, कैसे मैं कहूँ कि हाँ आज मैंने तुम्हारी कदर जो है मैंने जान ली है, मुझे माफ़ कर दो। तो अंदर से जो भावना आ रही है ना, वो आपके लिए बहुत ही अच्छी भावना आ रही है इनके दिल में, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हर्ट करने के बाद इन्हें आज रोना आता है सिर्फ इस बात पर कि मतलब कहीं मेरा वो पर्सन, वो साथी खो तो नहीं दिया मैंने, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अब दोबारा से मेरी लाइफ में ना आए, है ना। तो एक अंदर से फियर। दूसरा, थर्ड पार्टी अगर है तो उसके साथ भी बहुत परेशान वाली एनर्जीज इनकी यहाँ पर दिख रही है। तो एक फंसाव है और उस फंसाव में फंस गए हैं और नेगेटिव। देखो एक चीज़ और भी बोलूँगी, यहाँ पर एक चीज़ और भी दिख रही है। ये जो फंसाव दिखाई दे रहा है वो मुझे बहुत हद तक किसी नेगेटिव एनर्जीज का साइन भी दिखाई दे रहा है। मतलब कुछ तो ऐसा था जो इनका माइंड चेंज हो गया, मिसगाइडेंस तो थी ही, मिसअंडरस्टैंडिंग तो थी ही, ये दोनों तो थी ही, लेकिन जो सबसे पहले चीज़ दिख रही है वो ब्लैक एनर्जीज दिख रही हैं, निगेटिव एनर्जीज दिख रही हैं, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में ऑन ऑफ सिचुएशन, आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स, आप दोनों के बीच में बेमतलब का रिश्ता जो टूटना होता है या बेमतलब का जो झगड़ा होता है या बेमतलब की जो दूरियां होती है वो आ गई, ठीक है। तो आज इनको रियलाइज भी हो रहा है क्योंकि जिसको इन्होंने अपना माना था, ठीक है, जिसको इन्होंने अपना माना था और अपना मान कर इन्होंने आपके साथ सबसे पहले रिलेशनशिप को ख़त्म किया, आपको आंसर देना बंद किया, आपको पहले की तरह बात करना बंद किया, मूड चेंज कर लिया, मूड स्विंग होना, है ना, मतलब बल्कि आपसे बहुत दूरियां बना ली, ठीक है। अभी इस पर्सन को कुछ ऐसे चेहरे हैं इनके जिनको ये अपना बहुत अपना समझते थे, उनके चेहरे असलियत सामने आई है ना। और अब इनको शॉक्ड लग रहा है कि मतलब इस पर्सन ने तो मुझे धोखा दे दिया, है ना। तो इनको आपके जो ये पर्सन है इनके साथ भी धोखा हुआ है और किसी ने इनको भी धोखा दिया है और कहीं ना कहीं कुछ लोगों के असलियत या कुछ लोगों के ऐसे चेहरे जो है वो इनके सामने आए हैं जिनकी वजह से इन्होंने आपके साथ रिलेशनशिप ब्रेक किया। ज़्यादातर फैमिली के मेंबर्स दिख रहे हैं जो घर के ही हैं और घर के होकर भी इनके साथ नहीं है। हो सकता है कुछ दूर के रिलेटिव्स हों या कुछ भी ऐसे फ्रेंड सर्कल में हो, है ना। तो ये चीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है जो कि बहुत ही ज़्यादा पछतावे को भी रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो आज ही पर्सन की भावना आपके लिए बहुत अच्छी तो है, लेकिन साथ साथ इन्हें पछतावा भी हो रहा है कि मैंने क्योंकि रिलेशनशिप बहुत ख़राब कर लिया है, मुझे ऐसा लग रहा है कार्ड को देखकर। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में तो जा चुका है और कई बार आपने कोशिश की है इनसे बात करने की, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि बातचीत हुई है ज़्यादा। तो हैंगमैन वाली सिचुएशन में आप हो भाई, आपको समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, क्योंकि मैं कार्ड में जैसे आपके एनर्जीज को देख रही हूँ तो आप मुझे गाइज हैंगमैन सिचुएशन में दिखाई दे रहे हो। इट मीन्स हैंगमैन सिचुएशन में ना तो आप इस रिश्ते से बाहर आ पा रहे हो, ना ही इसमें इन हो पा रहे हो, मतलब मूव ऑन तो कर ही नहीं पा रहे हो गया। देखो कार्ड को देखकर तो मुझे ऐसा ही लग रहा है, मूड स्विंग बहुत होता है आपका, सुबह कुछ और सोचते हो, दोपहर में कुछ और सोचते हो, शाम को कुछ और सोचते हो, है ना। कई बार ऐसा लगता है, आपको देखकर ऐसा लग रहा है, कई बार आप सोचते हो कि मेरा पर्सन मुझसे सच्चा प्यार करता है, ट्रू लव है उसका, नहीं वो मुझे धोखा दे ही नहीं सकता। फिर आप थोड़ी देर बाद आपके मन में आता है नहीं वो धोखेबाज था, उसने धोखा दिया, वो झूठ बोल रहा था, उसने कोई प्यार नहीं किया। मतलब ऐसे ऐसे ख्याल जो है ना आपके मन में कई बार आते हैं। तो वो एक होता ना कि इंसान खुद ही नहीं समझ पा रहा कि है क्या। तो जहाँ तक कार्ड को देखकर मुझे लग रहा है कि आप हैंगमैन सिचुएशन में हो। अब आपकी एनर्जीज है कि नहीं, कितना मैच कर रही है कि नहीं, आई डोंट नो, बट यहाँ पर कार्ड यही कह रहा है।
तो काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको आपके पर्सन की साइड से क्लियर नहीं है। कभी लगता है कि वो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही प्यारे हैं, उनसे अच्छा तो कोई है ही नहीं, मेरा सोलमेट है, मेरा ट्विन फ्लेम है ना। और कभी लगता है कि नहीं, ये तो मेरा कार्मिक है, ये तो मुझे प्यार ही नहीं करता, इससे तो मुझे, इस इंसान ने तो मुझे धोखा दिया, और लाइक दैट, है ना। तो ये चीज़ यहाँ दिख रही है। खैर, तो हैंडमैन सिचुएशन में हो आप, निगेटिव कहीं कहीं दिख रहा है, बहुत ज़्यादा हो गए हो, हीलिंग की बहुत ज़रूरत है, और पॉजिटिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो प्लीज़ यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है, थोड़ा सा पॉजिटिव रहें और भी लोगों को शेयर करें ये हीलिंग, ताकि वो भी भाई पॉजिटिव हो जाए, एक ब्लेसिंग मिल जाए आपको और आपके ज़रिए मुझे। 2 ऑफ कप्स, वैंड्स, नेक्स्ट एक्शन दिखाई दे रहा है इनका, अगला कदम। देखो, एक बात मैं आपको बोलूँगी, इनका जो नेक्स्ट एक्शन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि भाई नेक्स्ट एक्शन जो मुझे दिखाई दे रहा है वो नेक्स्ट एक्शन है, डेफिनेटली है, लेकिन एनर्जीज इतनी ज़्यादा रुकती है ना आपके रिश्ते की। देखो, समझ तो ये अच्छी तरीके से गए, ये चीज़ में तो नो डाउट कि समझे कि नहीं समझे, तो अच्छी तरीके से बहुत सारी चीज़ें समझे। देखो, एक तो ना आपके साथ अटैचमेंट, ट्रू लव, है ना, मतलब एक होता है ना कि कुछ भी होगा लेकिन रिश्ता आपसे नहीं टूटेगा, ये चीज़ यहाँ दिख रही कप्स में। लेकिन ये इंसान सोचता बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें इनके मन में चलती रहती हैं। ठीक है, कभी कभी मेरे को यहाँ पर ये चीज़ दिखाई दे रही, कभी कभी इनको ऐसा लगता है कि ये खुद भी किसी चीज़ को लेकर कंफ्यूज है, मतलब बहुत कंफ्यूजन है इनके माइंड में खुद को भी, क्योंकि ये डिसीजन नहीं ले पाते हैं, है ना। अभी मैं देख रही हूँ कि जैसे इनको लगता है कि इन्हें थर्ड पार्टी से बाहर आना चाहिए, या फिर सारी जो भी आप लोगों के बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है उसको तोड़कर ख़त्म करके आप दोनों के बीच में बातचीत होनी चाहिए थी, है ना, या फिर आपके बीच में रिश्ता दोबारा से शुरू होना चाहिए। बट कई बार ये खुद कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि इनको कुछ चीज़ों में बहुत ज़्यादा डाउट्स रहते हैं। तो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशनों की मुश्किलें जो बढ़ी हुई थी आपकी, तो मैं आपको बोलूँगी कहीं कहीं मेरे को दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें ठीक होती हुई दिख रही हैं, बट कहीं कहीं मुश्किलें बढ़ी हुई दिखाई दे रही हैं। जिनकी मुश्किलें बड़ी दिख रही हैं नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, अभी तक कोई क्लियरिटी नहीं मिली है और आपको लग रहा है कि पता नहीं मुझे क्लियरिटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो मैं आपको बोलूँगी कि आपको उपाय करने चाहिए, और उपाय से जो प्रॉब्लम्स आपकी हैं वो ठीक होंगी। तो मैं यहाँ पर कुछ राशियाँ भी आपको बोलना चाहूँगी। उसमें राशि है तुला, कुंभ, जेमिनी, टॉरस, लिब्रा, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, ब्रेस्ट चेक। 2 कार्ड और ले लेती हूँ, ठीक है, थोड़ा सा। अभी देखो यहाँ पर 2 लिए थे लेकिन 3 आ गए, चलो कोई बात नहीं, जो भी एंजल्स कार्ड देंगे हमें तो वो लेना है। तो यहाँ पर मीन राशि दोबारा से बोल देती हूँ मैं, अगर बोल भी दी है मैंने, क्योंकि यहाँ पर दिख रही है मेरे को बार बार। ठीक है, तो यहाँ पर वैंड्स है भाई, आपके पर्सन की लाइफ में बहुत ज़्यादा झगड़े पड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा झगड़े पड़े हुए हैं। मेष है, कैंसर है, ठीक है, तो यहाँ पर ये राशियाँ मुझे दिखी, मैंने आपको बता दी हैं। अच्छा, नंबर जो दिखाई दे रहे हैं वो नंबर यहाँ पर 9 दिख रहा है, और 5 और 7, ठीक है, 5, 7, 9 और 2 नंबर, 2 भी आप बोल सकते हो कि 2 मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये कार्ड एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही हैं। अभी यहाँ पर मेरे को आपके पर्सन ऐसा लग रहा है कि जैसे कार्ड को देखकर 2 दिन से पिछले 2 दिन से बहुत परेशान है, बहुत तनाव में है पिछले 2 दिन से। ठीक है, तो ये एनर्जीज आपकी भी आ रही है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप भी पिछले 2 दिन से बहुत ज़्यादा उनकी, या तो आपको बहुत ज़्यादा 2 दिन से याद आ रही है। ठीक है, पिछले 2 दिन से या तो आप उनको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो, तो याद करके आप रो जाते हो, क्योंकि आपको मैं देख रही हूँ कि आपकी हेल्थ इश्यूज़ भी आ रहे होंगे। कार्ड को देखकर जो एनर्जीज मिल रही है, तो अगर हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं, लव लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, रिलेशनशिप में दिक्कतें बहुत ज़्यादा हैं, तो मैं आपको बोलूँगी कि आपको उपाय करना चाहिए। एनर्जीज बहुत नेगेटिव हो रही है कार्ड के हिसाब से। ठीक है, इस नेगेटिव एनर्जीज को कहीं ना कहीं दूर करना चाहिए, ताकि जो क्योंकि देखो नेगेटिव एनर्जीज मैं बोल रही हूँ आपको, क्योंकि कार्ड को देख के मैं बोल रही हूँ, लेकिन आपको खुद भी अगर फील हो रही है तो डेफिनेटली है, मतलब कई बार आपको ऐसा फील होता होगा कि हाँ
नेगेटिविटी है, क्योंकि ज़्यादा टेंशन या ज़्यादा स्ट्रेस या ज़्यादा हो रहा है या बहुत ज़्यादा चिंताएं हो रही हैं, चीज़ें ठीक भी नहीं हो रही हैं, कोशिश भी कर रहे हो तो भी चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं, है ना। जॉब में भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, हेल्थ में भी हो रही हैं, स्किन डल हो जाना, बालों का झड़ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस का होना, तनाव का होना, किसी भी चीज़ की इच्छा नहीं करना, मन खुश नहीं रहना, ये निगेटिव एनर्जीज के साइन है। ठीक है, निगेटिव एनर्जीज के साइन है। तो ये एनर्जीज का ही तो खेल है सारा। तो एनर्जीज तो बहुत ज़्यादा डाउन दिखाई दे रही है भाई। मैं आपको बोलूँगी कि आपको जो है वो उपाय ज़रूर करना चाहिए और बहुत ही ज़्यादा अपने आप को पॉजिटिव भी रखना चाहिए। तो यहाँ पर पिछले 2 दिन से मैंने बोला आपको कि आपके पर्सन और आप दोनों के एनर्जीज में चेंजेस ज़्यादा दिख रहे हैं, या तो रह रहकर उनकी याद आ रही है या फिर कुछ ऐसा है जो याद आकर आप रो रहे हो। ठीक है, क्योंकि कॉल तो आया नहीं होगा, और आया भी होगा तो रुलाया ही होगा कॉल ने। बात तो वैसे भी वो अपनी मर्जी से ही करते हैं, और अभी तो बिल्कुल उनकी खुद की मर्जी भी नहीं है, किसी चीज़ को लेकर एकदम स्ट्रेस में है आपके पर्सन भी। ठीक है, तो मतलब बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो देखकर लग रहा है कार्ड में कि हाँ आप लोगों को मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए? क्योंकि कहीं ना कहीं एक तो विक्ट्री का साइन है मेरे पास, दूसरा आपकी जर्नी जो है ना रिलेशनशिप की, वो जर्नी अभी भी अधूरी है। जब तक आप मिल नहीं जाओगे और आपका रिश्ता एक दूसरे के साथ कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक आपके बीच में जर्नी अधूरी रहेगी। दूसरा, इनको आपकी याद बहुत आती है। अगर आप नो कांटेक्ट में लंबे टाइम से हो तो उनको आपकी याद बहुत आती है। लेकिन मैंने फर्स्ट कार्ड से ही आपको बता दिया था कि 7 ऑफ सोर्ड्स है, तो मतलब कहीं ना कहीं कोई फंसाव है, जिस फंसाव की वजह से ये प्रॉपर तरीके से आपसे ना तो बात कर पाते हैं, ना ही आपसे बोल पाते हैं, बल्कि कहीं ना कहीं एक अकेलापन, एक घुटन, एक लॉनलीनेस को महसूस करते हैं। ठीक है, तो ये सिचुएशन यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, तो यहाँ पर पास्ट का पर्सन हो सकता है ये आपके। ठीक है, और एनर्जीज यहाँ पर कई बार ऐसा भी लग रहा है देखकर कि जैसे कई बार आपका रियूनियन हुआ होते होते रुका है। मैंने ऐसा क्यों बोला है होते होते रुका है रियूनियन? क्योंकि जिस तरीके की एनर्जीज के संदेश मुझे मिल रहे हैं एंजल के, तो मैं आपको बोलूँगी कि आज ही इंसान की लाइफ इतनी ज़्यादा स्ट्रक हो गई है आपके पर्सन की, जो आपको छोड़ कर ना बहुत ज़्यादा दुखी हो गए हैं। मतलब इनका ये था कि इन्होंने गुस्से में आकर आपको छोड़ दिया, थर्ड पार्टी या फैमिली के कहने पर इन्होंने आपके साथ बात करना बंद कर दी, आपका साथ छोड़ दिया, आप सेपरेशन में आ गए, वो अलग हो गए, आप अलग हो गए। बट आज वो इतना कुछ होने के बाद भी आज कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है जो इंसान रो रहा है आपके लिए। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा तकलीफें बढ़ गई। जब से आप इनके लिए लकी थे, आप इनके लिए बहुत लकी थे, क्योंकि आपके आने से आपने कई बार देखा होगा कि आपके आने भर से इनकी लाइफ में बड़े बड़े चेंजेस आए थे। जॉब में प्रॉब्लम हुई थी तो जॉब भी ठीक हो गई थी, बिजनेस सेट हो गया होगा, माइंड इनका बहुत अच्छा रहने लगा होगा, हंसते बहुत होंगे, खुश बहुत रहने लगे होंगे, है ना। और दूसरा, हेल्थ इश्यूज अगर होंगे तो वो चीज़ें ठीक हो गई। मतलब आपके आने से चीज़ें बहुत ठीक हो गई थी। बट अभी कुछ दिनों से, करीब 5-6 महीने से चीज़ें खराब होती चली जा रही हैं। हेल्थ इश्यूज भी आ रहे हैं, इनकी फैमिली में भी प्रॉब्लम्स हैं, आप दोनों के बीच में कंप्लीट तरीके से बात नहीं हो पाती है। तो ये सारी जो चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये इस तरीके के इश्यूज दिख रहे हैं इस वक्त में। तो करंट एनर्जीज, उनकी भावनाएं आपको लेकर आज भी बहुत ही लविंग है, केयरिंग है, और बल्कि लेकिन भावनाओं में कुछ चीज़ें ऐड हो गई हैं, वो मैंने आपको बता दी हैं। पछता बहुत रहे हैं, सेपरेशन में होकर पछता बहुत रहे हैं। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मन में छुपा के रखते हैं, लेकिन अगर आप ज़्यादा भी इनसे बोलोगे तो ये रो देंगे। क्योंकि मैं जिस तरीके से एनर्जीज को देख रही हूँ, बहुत प्यार है इनको, और वो प्यार को ये ख़त्म भी नहीं करना चाहते हैं। आपके साथ जो प्यार है उसको ख़त्म नहीं करना चाहते हैं। अंदर से एक ईश्वर ने कहते हैं ना कि जिसको मिलना होता है उसको भगवान कहीं ना कहीं ऐसी शक्ति दे देते हैं कि वो भले ही दूर भी हो, लेकिन दूरियों में भी उसे एक दूसरे की याद आए, ताकि एक दूसरे के पास आ सके। भाई, जब आप दूर होगे तो आप कैसे पास आओगे, आपकी कैसे मिलन होगा? जब आप एक दूसरे के दिल में रहोगे। जब दिल में हो गया तभी तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्टेप लेंगे वो, क्योंकि यहाँ पर दिख भी रहा है ना, कुछ स्टेप, कोई एफर्ट्स यहाँ पर दिख रहे हैं उनकी साइड से। तो कोई स्टेप, कोई एफर्ट्स है उनकी साइड से जो आप दोबारा से एक न्यू बिगनिंग में हो। तो काफ़ी ज़्यादा 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज आ रही है, जो कि इनकी अंदर पछतावा, इनके अंदर आपके साथ रिलेशनशिप ब्रेक करने का एक याद उनको आपकी याद आती है।
नाम आपका जैसे आपका जो नाम है वो अगर इन्हें सुनाई भी दे जाए, किसी और कोई और किसी को बुला रहा है और आपका नाम लेकर बुला रहा है, तो ये एकदम से मायूस हो जाते हैं, उदासी इनके दिल में आ जाती है। ये चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, तो गाइज आई होप सो कि मैं इस एनर्जीज़ को आपके साथ अच्छे से बता पाई हूँ। और अगर आप मुझसे बहुत ज़्यादा डिटेल में बात करना चाहते हो, अपना नाम, अपने पर्सन का नेम प्लेस देकर बहुत ही डिटेल में रीडिंग लेना चाहते हो, तो फिर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर है 9540119650। इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। और प्लीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग मुझे कॉल करते रहते हैं, तो प्लीज़ कॉल, आपकी जब अपॉइंटमेंट हो जाएगा उसके बाद मैं खुद आपसे बात करूँगी। आपको सिर्फ व्हाट्सएप पर मैसेज करना है 9540119650 पर। एक लास्ट बॉटम ऑफ द कार्ड लेने की इच्छा हो रही है, तो ले लेती हूँ, मैं अपनी इच्छा को पूरा कर लेती हूँ यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं साइन दे रहे हैं। तो भाई आपके लाइफ में कुछ चेंजेस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक सबसे पहले चीज़ मैं बोलूँगी कि अगर हेल्थ को लेकर बहुत टाइम से परेशान हो, हेल्थ या नौकरी, दो चीज़ें बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही हैं, तो हेल्थ या जॉब या यहाँ पर आप देख रहे हो फाइनेंस को लेकर या हेल्थ को लेकर कुछ अप एंड डाउन चल रहे हैं, तो उसमें एक सुधार आने की उम्मीद दिखाई दे, एक सुधार आता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं जो लेवल आपका नीचे जा रहा था, डाउन जा रहे थे आप चीज़ों में, वो आपका में जा रहा है, धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं। तो एक अच्छी एनर्जीज भी यहाँ पर मेरे को दिख रही है गाइस आपके लिए। सो आई होप सो कि आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आए, और जो हीलिंग मैंने आपको दी है वो हीलिंग आपके लिए बहुत पॉजिटिव हो, आपके अपनों के लिए बहुत पॉजिटिव हो। शेयर कीजिएगा इस हीलिंग को एंड टेक केयर, बाय बाय।